हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं, जो कि है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी, दोनों एक साथ इसलिए क्योंकि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है। तो उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा फाइंड करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए और आपके मन से सभी डाउट और कंफ्यूजन दूर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। टॉपिक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी ये जो मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका हम लोग इस प्रोसेस का यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को लाने में, और ये जो प्रोसेस सीखेंगे उसी प्रोसेस के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट फाइंड करते हैं, इस मेथड से भी और ये फार्मूला मेथड से भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि कोई भी मेथड का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इक्वेशन रहेगा तभी तो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ना। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सपोज कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसी इक्वेशंस को, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू ही हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पे पहुंचेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, since given quadratic equation is, क्या है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को फॉलो करने के लिए इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। तो पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट को हमें 1 करना होता है। तो इसका कोफिशिएंट अभी क्या है हमारे पास? a है। ओके, अब a को हमको यहां से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई एक टर्म में हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर सेम प्रोसेस किया जाए, कुछ मल्टीप्लाई किया जाए या कुछ डिवाइड किया जाए, तो वैसा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट को 1 करना है, दैट मीन्स कि इसको a हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे इस इक्वेशंस को दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट अभी a है। तो a से डिवाइड करेंगे तभी तो यहाँ पे 1 आएगा ना, a हट जाएगा तभी तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। तो दोनों इक्वेशन, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, बाय डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग पहला स्टेप में कि a से डिवाइड कर देंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को डिवाइड करना है, मतलब बट्टा में a आ जाएगा और इधर 0 बट्टा a, मतलब ये तो 0 ही होगा। अब इसको अलग अलग करते हैं, ax स्क्वायर बाय a प्लस bx बाय a प्लस c बाय a। ये जो a डिवाइड होगा, तीनों टर्म को डिवाइड करेंगे ना, तीनों को अलग अलग कर दिए और ये तो 0 मिल जाएगा। अब ये बन गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a साथ में x प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप हम लोग कर लिए, क्या, कोफिशिएंट को 1 कर दिए। कोफिशिएंट को 1 करने के बाद अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, मतलब कि हमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लाना है, मतलब कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अब हमको इसको ब्रेक करना है, ये जो एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्मूला में ब्रेक करना है, सो दैट कि इसके बदले में हम लोग इस तरह से लिख सकेंगे। ओके, तो लिखिए इसको, देखिए इसे क्या करते हैं। पहले a स्क्वायर, a के बदले में हमारे पास यहाँ पर x है तो x स्क्वायर हुआ ना, प्लस फिर क्या है 2ab। तो क्या करो, 2 अपने से लिख दो, a के बदले में जो आया है उसको लिखो। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि b के बदले में b वाला टर्म क्या हम लोग सेलेक्ट करें, क्या चूज करें, सो दैट कि इसका कैलकुलेट करने पर b बाय a x मिले। यानी कि b
बाय ए, यानी 2a करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b बाय ए और x बचेगा। यानी इसके बदले में हम इस तरह लिख दिए और ये हमारा फॉर्मूला भी बन गया 2ab। यानी कि हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा हमें अपने से दिमाग लगाना पड़ा। ओके, नेक्स्ट स्टेप b के बदले में क्या आया है, b बाय 2a अपने से लिखे हैं, तो b स्क्वायर करना पड़ेगा ना, फॉर्मूला लाने के लिए b स्क्वायर कर दिए। अब ये जो टर्म है इसमें नहीं है, पहले वाला एक्सप्रेशन में ये नहीं है, ये हम लोग अपने से ऐड किए हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो बैलेंस करने के लिए, सो दैट कि पहले वाला जो इक्वेशन है हमारा अनचेंजेबल हो, किसी तरह का उसमें कोई चेंजिंग ना आए, इसलिए हम लोग ऐसा किए। यानी ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, और ये तो कैलकुलेटर यही मिल रहा है, बचा ये, तो इसको लिख दो c बाय ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, वेरी फाइन। अब क्या करेंगे, यहां से लेकर के देखो तो ये पूरा यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक, ये यहां तक देखो, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसके बदले में लिख सकते हैं a प्लस b के बदले में b बाय 2a का होल स्क्वायर, इतना के बदले में। और जो इधर बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, b स्क्वायर बचा हुआ है, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जब 4 हो जाएगा, साथ में इसका a 4a, साथ में स्क्वायर भी होगा, प्लस c बाय ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाला को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर वाला जो है x प्लस बी बाई 2a का जो होल स्क्वायर है उसको हम लोग इसी साइड में रहने देते हैं, इन सबको उधर ले जाते हैं, तो जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा ना, यानी कि b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, b स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में c बाय a। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर ही मिलेगा, है ना, 4a स्क्वायर ही मिलेगा एलसीएम। ओके, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको 1 आएगा, 1 को b स्क्वायर से तो b स्क्वायर, माइनस a से डिवाइड करेंगे तो एक तो a कटेगा, 4 और a बचा हुआ रहेगा, उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ लिखते हैं हम लोग, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर है, इधर में अगर स्क्वायर को हम हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस और माइनस के साथ स्क्वायर रूट आ जाता है, ये रूल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ये प्लस और माइनस के साथ ऊपर वाला के साथ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे वाला के साथ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर। ओके, 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला प्लस माइनस के साथ b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर सिर्फ b स्क्वायर रहता तो इसका स्क्वायर रूट b केवल लिख सकते थे, बट इसके साथ माइनस में भी है तो इसका रूट नहीं हटेगा, डिनोमिनेटर का हट जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a स्क्वायर का सिर्फ a लिख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इसके तरफ है उसको उधर ले जाएंगे, तो b बाई 2a माइनस में हो जाएगा, माइनस b बाई 2a इधर आ गया, और पहले से क्या है, प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा के बाद करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा x इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे दोनों का एलसीएम आएगा तो 2a एलसीएम आएगा, है ना, 2a एलसीएम आया, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को माइनस b से इंटू किया तो माइनस b, साथ में प्लस और माइनस के साथ फिर 2a से 2a को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इसके पूरा के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो वही चीज आ जाएगा, यानी रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, तो ये जो हो गया हमारा, इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, d लिखते हैं, यानी x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस
है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, 2a, और यही हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारा हो गया क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वेयर d इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनांट इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनांट, जिसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो तो b स्क्वायर माइनस 4ac के बदले हैं क्या d लिखे हैं, तो d का वैल्यू क्या हो जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यही है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये हमारा हो गया प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम लोग बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, इतना इजी है हमारा क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी तो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में होता ही है, बस हमें इसमें पुट करना है ए बी सी का वैल्यू, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ओके, तब इस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस से गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट फाइंड करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी हम इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि इसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन है उन सब का क्या करना है, रूट फाइंड करना है। लेकिन इसमें कह रहा है अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। मतलब कि इसी चारों क्वेश्चंस को कौन सा मेथड से, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को, पहले बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद फिर इसी को सॉल्व करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसमें क्या बताए थे अभी कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो इसका कोफिशिएंट को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2, और इधर तो 0 हो गया। ओके, अब क्या करना है, इसको फॉर्मूला के रूप में ब्रेक करना है। कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस वाला रहता है तो प्लस होगा, माइनस अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता है, बस यहाँ पे माइनस वाला लग रहा है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस वाला। तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए के बदले में x और b के बदले में दिमाग लगाना है कि क्या रखेंगे कि सो दैट सबको कैलकुलेट करने पर 7/2 मिले। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 7/4 कर दें, क्या करना है 7/4, तो 7/4 करने से फायदा क्या होगा कि 2 से 4 को काटेंगे तो 2 यानी 7/2 साथ में x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, तो ये एक्स्ट्रा आया हुआ है तो माइनस भी कर देते हैं इसको, 7/4 का स्क्वायर को माइनस भी कर दिए, और जो एज इट इज था क्वेश्चन में उसको 3/2 हम लोग लिख दिए। ओके, अब यहां से लेकर के यहां तक का ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के बदले में x, a के बदले में x माइनस b के बदले में आ गया 7/4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 7 7 जा 49 बाई 4 4 जा 16 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 7/4 का जो स्क्वायर है इसको एज इट इज छोड़ देंगे और इन दोनों को क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है। तो 49/16 इधर प्लस में आ जाएगा और 3/2 इस साइड आकर के माइनस में हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x माइनस 7/4 को अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 को 49 से इंटू 49 माइनस 2 से डिवाइड करो 16 को 8
और 8 3 से क्या होता है 24। ओके, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे अब हम लोग, तो क्या होगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 49 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा। यस, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया तो 2 डिवाइडेड बाय 16। उसके बाद क्या बताए थे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आएगा लेकिन प्लस और माइनस के साथ 25/16। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू, इधर में प्लस और माइनस के साथ 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस 5/4। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो 5/4 प्लस साइन छिपा हुआ रहता है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस 7/4। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 4, 5 प्लस 7, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 प्लस 7 क्या होता है 12 होता है, 12 लिख दो बाय 4, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स में कटा, यानी x का वैल्यू क्या मिला 3, यानी 1 रूट हम फाइंड कर लिए 3। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव वाला साइन लेना, इस बार पॉजिटिव साइन लिए थे तो x का वैल्यू 3 मिला, अब नेगेटिव साइन लेंगे यानी कि x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू माइनस 5/4 लेना है। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 7/4 और इधर माइनस में ऑलरेडी पहले से है 5/4, है ना। फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 4 आएगा एलसीएम, 7 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि x का वैल्यू क्या मिला 1/2, x का वैल्यू क्या मिला 1/2। ओके, हेंस रिक्वायर्ड रूट्स, रूट फाइंड करना था ना, फाइंड द रूट्स, रिक्वायर्ड रूट्स आर, रिक्वायर्ड रूट्स क्या क्या मिल गया, एक तो मिला 3 और दूसरा 1/2 आंसर। ओके, तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया ऐसे। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम लोग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है आप लोग को, है ना। आंसर देखिएगा, जो आंसर यहाँ पे आया है ना वही आंसर आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे, और वैल्यू हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, 3 और 1/2 ही आएगा। इधर हम किनारे लिख देते हैं 3 और 1/2, ये वैल्यू आया था बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो फर्स्ट हो जाएगा, ये 1 के लिए 1 सॉल्व किए, अब 2 के लिए 1 सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड से, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं लिख देते हैं 2 का फर्स्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² minus 7x plus 3 is equals to 0. Here a is equals to 2, b is equals to minus 7 है and c is equals to 3. Okay. Therefore हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac से, और b का वैल्यू क्या है -7s का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, 7 7 जा होता है 49 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ गया 25, है ना। तो एग्जिस्ट करेगा, इसमें कह रहा था कि इफ दे एग्जिस्ट, तो d का वैल्यू पॉजिटिव आया तो एग्जिस्ट करेगा। ओके, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d
डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू क्या है -7, एक माइनस यहाँ पहले से है और b का वैल्यू -7 प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू क्या निकाले हैं 25, यहाँ पे 25 पुट करिए। ओके, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू 2, यहाँ पे 2 रखेंगे। अब क्या मिलने वाला है माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 25 का 5 बाय 2 2 जा 4। ओके, तो x का वैल्यू क्या मिला 7 प्लस माइनस के साथ 5 और डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे इसमें एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है वो देखो 7 प्लस 5 बाय 4, दैट मीन्स कि x का वैल्यू मिलेगा 12 बाय 4, यानी कि 12 3 जा 24, दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू क्या मिला 3। देखिए पहले वाला मेथड में भी आया था ना 3x का वैल्यू। फिर हम लोग लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7 माइनस 5 बाय 4, दैट मीन्स 7 माइनस 5 करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 2 बाय 4, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दैट मीन्स कि x का वैल्यू क्या मिला 1 बाय 2। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा भी फाइंड किए तो वही वैल्यू आया। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगा। हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या क्या मिलेगा 3 and 1 by 2, ये हो गया आंसर। तो इतना आसान है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी हम आप लोगों के सामने दोनों मेथड का सॉल्यूशन बताया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कौन सा मेथड से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो कि इससे पहले वाला में हम बताएं अभी जस्ट। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन का पहला में यही क्वेश्चन होगा, उसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। वेरी इजी है ना। आई होप कि आप लोग बाकी बचे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर लेंगे। उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बिल्कुल फ्री हैं आप कि आप इसको कोई सा भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वेदर द फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। इसमें कोई भी मेथड को मेंशन नहीं किया है, तो जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व करिए। ओके, तो रिसेंटली अभी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पढ़े हैं, तो कोशिश करेंगे हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब इसको हम लोग नीचे में इसका 1 छिपा हुआ है, एलसीएम लेंगे तो x आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे x, ऊपर जाके x स्क्वायर बन जाएगा, x से डिवाइड करेंगे x को तो 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 बाय 3 इक्वल टू 3। अब इसके नीचे है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा लेफ्ट में तो माइनस 3x, माइनस 1 पहले से है इज इक्वल टू 0। अब इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू क्या है -1 है। ओके, c का वैल्यू क्या है -1। देयरफॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। ओके, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ओके, 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4, तो 9 + 4 क्या हो जाएगा 13, 9 + 4 13। देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। a का वैल्यू, b का वैल्यू -3, ये माइनस साइन पहले से है, और b का वैल्यू -3 प्लस माइनस के साथ √d का वैल्यू आया है 13,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू जो आया है 1, यहाँ पे 1 रख देंगे। अब क्या मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाय 2। हम क्या कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करते हैं, 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसीलिए ये इसको ऐसा ही छोड़ देंगे रूट में ही। अब लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस साइन लेने पर, ओके पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 13 बाय 4, ओके। एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 13 बाय 2। तो इस तरीके से x का हमारे पास 2 रूट मिला, ये और ये लिख देंगे लास्ट में। हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या क्या रूट मिला, एक तो मिला 3 प्लस अंडर रूट 13 बाय 4 और दूसरा मिला 3 माइनस अंडर रूट 13 बाय 4। इसमें 4, इसमें 2 कैसे आ गया, 2 ही है ना, यस 2 ही है, 2 बाय 2 एंड 2, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन फाइंड किया बाय द मेथड ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 1 बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 बाय 30। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे हम लोग, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा x माइनस 7 से, ओके। अब x प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई करके x माइनस 7 ही रहेगा, माइनस साइन x माइनस 7 से x माइनस 7 कटेगा, बचेगा x प्लस 4, ऊपर जाके x प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होकर के x प्लस 4 11 बाय 30। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 7 माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और माइनस 7 4 जा 28, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 11 बाय 30। अब नेक्स्ट x प्लस में x माइनस में कैंसिल हो गया, अब माइनस 7 और माइनस 4 मिलके हो जाएगा माइनस 11, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस 3x बचेगा, माइनस 28 इक्वल टू के इस साइड में 11 बाय 30। अब न्यूमरेटर में भी 11, इसका न्यूमरेटर में भी सिर्फ 11, काट सकते हैं तो बचेगा क्या, बच जाएगा सिर्फ माइनस 1 बचा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और इधर 1 बाय 30, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग अगर इसको ऐसे और ऐसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 28 1 से इंटू करके सेम और इक्वल टू के इस साइड में 30 को 1 से इंटू करेंगे माइनस 1 से तो माइनस 30 होगा। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इसको इधर लेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, बोलो प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ना। अब इसको आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डूइंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो अभी हम लोग रिसेंटली सीखे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्यों ना सॉल्व कर दें। तो लिखेंगे क्या उसके लिए, पहले हियर a इज इक्वल्स टू 1, a यहाँ पे 1 है, b इज इक्वल्स टू माइनस 3, c इज इक्वल्स टू 2, ओके। देयरफॉर हम लोग क्या पहले निकालते हैं, d निकालते हैं, कैसे, b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला में पुट करके, ओके। तो b का वैल्यू क्या है, माइनस 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, फिर c का वैल्यू 2, ओके। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आया, है ना। d का वैल्यू क्या आया, 1। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग क्या लिख लेंगे, x का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a,
यानी कि माइनस बी का वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस रूट ओवर डी का वैल्यू क्या आया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है बाय 2, यानी कि ये हमारा वैल्यू हुआ। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 3 + 1 बाय 2 यानी कि 4 बाय 2 है ना, 2 2 जा 4 यानी 2 मिला। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - 1 बाय 2, 3 - 1 बाय 2 सब्ट्रैक्ट होकर के 2 बाय 2, 2 1 जा 2 यानी कि क्या मिला 1। हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, रिक्वायर्ड रूट्स क्या क्या मिला, एक तो मिला 2 और दूसरा 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिएगा। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान का जो एज है 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। रेसिप्रोकल यानी कि 3 साल पहले जो रहमान का एज है और 5 साल के बाद जो रहमान का एज होगा उसका रेसिप्रोकल का सम, उसका रेसिप्रोकल का सम क्या रहा है 1/3। तो कह रहा है कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसका अभी प्रेजेंट में एज क्या है वो बताइए। लेट अस सपोज, लेट अस कंसीडर his present age be x years old, x years कितना साल का है अभी वो प्रेजेंट में x साल का है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years ago 3 साल पहले इसका एज क्या होगा, अभी अगर x साल का है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दो यानी कि x - 3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा उल्टेंगे तो 1/, हो जाएगा इतना। ओके, उसके बाद फिर कह रहा है कि 5 साल के बाद, अभी वो x साल का है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 5 साल ऐड कर देंगे उसमें यानी कि हो जाएगा x + 5। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x + 5 और दोनों का सम क्या है, दोनों का सम 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे और उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे आइदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, जो भी आसान आपको लगे उसे सॉल्व कर दीजिएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर को x - 3 इंटू x + 5, x - 3 से x - 3 को डिवाइड करेंगे बचेगा x + 5, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके x + 5, प्लस का साइन x + 5 से x + 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और बचेगा क्या x - 1, x - 1 से इंटू करके x - 3, x - 3 1 से इंटू करके x - 3, राइट हैंड साइड में 1/3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x और x मिलकर के हो जाएगा 2x, 5 - 3 हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा x² + 5x - 3x और -3 5 = 15 इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अगर तो हो जाएगा x², 5x में से 3 जाएगा तो 2x - 15, 1 से मल्टीप्लाई करके 30। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6x + 3 2 = 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इस साइड ले आइए, है ना, x² + 2x - 15 - 6x हो जाएगा और -6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या लिखेंगे, x² -2x और -6x हो जाएगा -4x, -15 और -6 -21 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या सॉल्व करेंगे आप, बाय
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं हम। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल्स टू क्या है -4, c इज इक्वल्स टू क्या है -21, तो -21 लिख देंगे। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू निकालते हैं b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -21। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, ऐड कर देंगे अगर इसको हम 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 8 + 1 9 और 1 10 आ गया। d का वैल्यू क्या आया 10। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू होता क्या है -b प्लस माइनस √(d/2a)। ओके, b का वैल्यू -4, एक माइनस फॉर्मूला वाला और एक -4 है ना, प्लस माइनस √100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू 1, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट होता है 10/2। ओके, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। अब क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलने वाला है 4 + 10/2, यानी कि 14/2। 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में, यानी 7 आया। फिर क्या करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन का यूज करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 10/2, यानी -6/2, 2 3 जा 6, यानी -3 आया। तो -3 क्या कभी किसी का एज माइनस में हो सकता है क्या, तो ये हम लोग वैल्यू इग्नोर कर देंगे, x का वैल्यू 7 लिखेंगे। Therefore x is equal to 7. Hence his present age is कितना है 7 years। 7 years वह कितना साल का है, प्रेजेंट में अभी कितना साल का है रहमान 7 साल का है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। किसी क्लास टेस्ट में शेफाली का जो मार्क्स आया हुआ है किसमें, मैथ्स में और इंग्लिश में, उन दोनों मार्क्स का सम क्या है 30 है। ओके, मार्क्स क्या है 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क्स मैथ में ज्यादा मिलता, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तब जाकर के इंग्लिश और मैथ्स का जो मार्क्स आया दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता, उसका 210 हो जाता। तो कह रहा है फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट में उसका कितना कितना मार्क्स आया है ये बताइए। तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ओके, सपोज कर लेते हैं। लेट हर मार्क्स इन मैथ्स is equals to x, and then her marks in English में क्या मार्क्स मिलेगा, दोनों को प्लस करने पे 30 आ रहा था, तो एक ठो में x मिला, दूसरा का में क्या होगा 30 - x। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट मिला करके सपोज करो मैथ और इंग्लिश में हमारा 30 मार्क्स आया है। अगर बता दे कि मैथ में मेरा 20 आया है तो इंग्लिश में क्या होगा, तुरंत बता दोगे कि 30 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा 10। तो इसी तरीके से अगर मैथ में x मार्क्स आया है तो इंग्लिश में क्या होगा 30 - x। क्यों होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ में उसको मिला कितना है x, अगर 2 मार्क्स और मिल जाता, ठीक है 2 मार्क्स बढ़ा दिए, और 3 मार्क्स कम मिलता किसमें, इंग्लिश में। इंग्लिश में कितना मार्क्स आया था उसका 30 - x, कह रहा है उसमें कि 3 मार्क्स कम आ जाता, यानी -3,
तब जो दोनों का मार्क्स है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 210, यानी 210 लिखेंगे यहाँ पे से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2, यहाँ पे 30 माइनस 3 27 माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 210। करिए इसको मल्टीप्लाई, x को 27 से 27x, माइनस साइन आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 27 टू जा 54 एंड माइनस 2x, और 210 को इस साइड ले आओ, इधर कर दो 0। अब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले, 20x 7x माइनस 2x 25x विथ प्लस साइन, बड़ा है 27 इसलिए प्लस होगा। ओके, अब 210 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है ये, तो 10 में से 4 गया 6, फिर 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 1, 156 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। बट माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाला है माइनस में, और माइनस वाला हो जाएगा क्या प्लस में। अब ये माइनस को उधर ले जाएंगे 0 की तरफ तो गायब हो जाएगा माइनस, और बचेगा इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 है हमारे पास क्वेश्चन, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से, 2 4 1 14, 2 8 16, फिर 2 से करिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 1 3, 3 3 9, ये आया ना। 2 2 4 और 4 3 12, ये 12 और ये 13, दोनों अगर माइनस में होगा तभी माइनस 25 होगा, यानी दो फैक्टर हमारा मिला क्या, माइनस 12 और माइनस 13, दोनों को ऐड करने पे 25 आया ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म से तो x माइनस 12 बचेगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 होगा इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 12 को कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार x माइनस 12 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा प्लस 12, ओके प्लस 12। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस 13, ओके प्लस 13। हेंस कितना मार्क्स आया उन लोगों का, तो मैथ्स में आ गया, अगर दोनों पॉसिबल है ना, दोनों वैल्यू हमारा क्या आया है, पॉजिटिव आया है, यानी दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो हेंस इफ her marks in maths 12, then her marks in English का मार्क्स क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 यानी कि 18, ओके। इफ her मार्क्स इन मैथ्स में अगर उसका मार्क्स को अगर हम 13 कंसीडर करें, देन हर मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में उसका मार्क्स क्या होगा, इंग्लिश में उसका मार्क्स क्या हो जाएगा, इंग्लिश में उसका मार्क्स होगा 13 माइनस 13 यानी कि 17, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर होगा, ओके दोनों आंसर पॉसिबल है। अगर उसका मैथ्स में 12 आया है तो इंग्लिश में 18 होगा, अगर मैथ्स में 13 आया है तो इंग्लिश में 17 होगा, ओके। बट इसमें कह रहा है कि दोनों को प्लस करने पे 30 आना चाहिए। देखो तो इन दोनों को प्लस करने पे 30 आ रहा है और इन दोनों को भी प्लस करने पे 30 आ रहा है ना, यस। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ओके। पहले इसको फिगर से समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ओके, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है।
तो कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है ये ना डायगोनल कहलाता है। यस, कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से, ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है। शॉर्टर साइड को हम लोग सपोज कर लेते हैं x, तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा 60 मीटर मोर है, यानी कि x प्लस 60 मीटर हो जाएगा ये डायगोनल। ओके, आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है, यानी शॉर्टर साइड है x, तो उससे 30 मीटर मोर है कौन सा, लॉन्गर साइड। ये अगर x मीटर सपोज कर लिए शॉर्टर साइड को, तो लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है और डायगोनल जो है 60 मीटर ज्यादा है। ओके, तो कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। साइड फाइंड करना है, यानी कि लेंथ फाइंड करना है और ब्रेथ फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू x प्लस 30 कर देंगे तो लेंथ, और x का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा हमारा ब्रेथ। वेरी इजी। ओके, तो जो कुछ भी हम लोग फिगर में सपोज कर लिए हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड x meter, therefore the diagonal is equals to x plus 60 meter and the longer side of field x plus 30 meter, x plus 30 मीटर होगी। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पे देखिए तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का ईच एंगल 90 का होता है। देखो यहाँ पे अगर 90 हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, इसका नेमिंग कर देते हैं A B C D। हियर इन ट्रायंगल ABC, हियर इन राइट ट्रायंगल ABC, और जहां भी राइट ट्रायंगल आता है हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम। प्रॉपर्टी बोलो या थ्योरम बोलो एक ही बात है। क्या होता है, साइड ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे AC, स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड, यानी AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC क्या है मालूम बताइए, x प्लस 30 है 60 है। AB क्या है मालूम बताइए, x है यानी x स्क्वायर। BC क्या है मालूम, x प्लस 30 का स्क्वायर। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, A प्लस B का फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, A स्क्वायर प्लस 2AB, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 120x हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर यानी 6 6 36, डबल जीरो आ जाएगा। इस साइड में x स्क्वायर, फिर से x स्क्वायर प्लस 2AB, 2 और 30 60 हो जाएगा, 32 से 60, x प्लस 3 3 से 900। अब दोनों तरफ x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को इसकी तरफ ले जाओ, यानी कि x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 की तरफ ले आएंगे इसको, तो माइनस 120x हो जाएगा और माइनस 3600 हो जाएगा, और एक साइड में आ जाएगा 0, यानी कि x स्क्वायर 60 माइनस 120 यानी माइनस 60 हो जाएगा, और 36 में 900 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में 2700 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखने के लिए होगा, x स्क्वायर माइनस, अब 27 का अगर हम फैक्टर करते हैं, 2700 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 3 से ही जाएगा, फिर से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यस, एंड 5 से 5 5 जा 25। इतना सारा टर्म मिला, इन सारे टर्म्स को मिला करके हमें 2 टर्म लाना है, और वो 2 टर्म को ऐड करने पे 60 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 27 आना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एक आगे 36, और इधर 5 5 जा 25,
5 5 25, 3 से 75। देखिए तो आ रहा है क्या 60? नहीं आ रहा है। कुछ दूसरा अप्लाई कीजिए। 5 5 25, 25 2 से 50, 25 2 से 50 हो गया। और 3 3 से 9, 3 से 27 2 जा 27 2 जा हो जाएगा। ये भी नहीं आ रहा है। कुछ और करिए, कुछ और करिए। 27 लाना है हमें, है ना। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 होता है। यस, 90 और 30, 0 0, 9 3 जा 27। 90 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 2700 भी आ जा रहा है। ओके, तो दो टर्म हमें क्या मिल गया, 90 और 30। तो 90 और 30 लिखेंगे हम लोग। 90x माइनस 30x, लेकिन एक प्लस में होगा तभी माइनस में आ सकता है आंसर। ठीक है, माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 से x कॉमन, तो x माइनस 90 बचेगा। सेकेंड 2 से 30 कॉमन, x माइनस 90 बचेगा यहाँ पे भी, इज इक्वल्स टू 0। फिर से हम लोग x माइनस 90 कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा x प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार जब हम लोग x माइनस 90 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। फिर एक बार अगर x प्लस 30 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, माइनस 30, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेंथ कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 30। hence the shorter side क्या हो गया, 30 मीटर। एंड द longer side क्या है, longer side के बारे में कह रहा है 30 ज्यादा है, यानी x प्लस 30, यानी कि 30 प्लस 30 दैट मीन्स की 60 मीटर। ये दोनों हो गया हमारा आंसर। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। दो नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का 8 टाइम्स कर देंगे, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, लार्जर नंबर को, तो क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द 2 नंबर्स, दोनों नंबर फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले लार्जर नंबर को सपोज कर लेते हैं हम लोग। लेट द लार्जर नंबर बी x। लार्जर नंबर को क्या सपोज करनी है, x। देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, देन द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर क्या मिलेगा, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी 8x मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या हो जाएगा बताइए, लार्जर नंबर x, किसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 180 है। तो बड़ा नंबर में छोटा नंबर को घटाएंगे ना, तभी तो आएगा डिफरेंस। यानी कि लार्जर नंबर है हमारे पर x स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8x। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है, 180। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब 180 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। ओके, लाना क्या है, 8 लाना है। ठीक है, ऐड करने पे 8 चाहिए हमें। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 3 जा 15, नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18 करते हैं ये तीनों को। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10। 18 इंटू 10, 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आएगा ना।
तो यही दोनों टर्म मिला मेरे को 18 और 10। इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। एक बार x कॉमन लेंगे यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म से, तो x माइनस 18 बचेगा, यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। और x माइनस 18 कॉमन ले लिए तो x प्लस 10 बचा विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 18 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा प्लस 18, एंड एक बार x प्लस 10 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस 10, और ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वैल्यू पॉसिबल होगा। तो x का वैल्यू 8, देयरफॉर लार्जर नंबर क्या हो गया 18, और x का वैल्यू 18 आया, सॉरी 8 बोल दिए थे, तो क्या आया लार्जर वैल्यू, तो लिखेंगे हेंस द लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू 18 आंसर। देन देयरफॉर द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर क्या था, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8x है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो अगर सिर्फ नंबर निकालना है हमें तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे ना, इसका 8x हो जाएगा। दैट मीन्स कि 8 इंटू एक्स के बदले में 18, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है हमें किसका, 18 और 8 का, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 एकम 8 प्लस 6 14, 8 से 14, यानी ये किसका स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट होता है 12, यानी हो जाएगा इसका 12 आंसर। यानी स्मॉलर नंबर क्या है 12 है और लार्जर नंबर 18 है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कहीं रुकता नहीं, लगातार चलते जा रहा है। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड से, ना उसका स्पीड कभी कम हो रहा है ना कभी ज्यादा हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसका स्पीड जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड उसको 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, ज्यादा होता, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो स्पीड ज्यादा होगा तो कम समय लगेगा ना, तो वही कह रहा है 1 घंटा कम समय लगता है सेम जर्नी को ट्रेवल करने में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट कर दो, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। एंड डिस्टेंस क्या है, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। ओके, देयरफॉर टाइम टेकन क्या निकलेगा, टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, टाइम निकालते हैं हम लोग कैसे, डिस्टेंस बाय स्पीड से, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 360 किलोमीटर, स्पीड क्या है x, इतना आवर का टाइम उसको लग रहा है, ठीक है, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तब। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द स्पीड इक्वल टू मोर, यानी स्पीड पहले x है, 5 किलोमीटर पर ज्यादा हो गया, इतना किलोमीटर पर आवर हो गया है, ठीक है, इतना स्पीड को बढ़ा दिया गया है, तब जो उसका टाइम लग रहा है, देन इफ स्पीड इक्वल टू देन टाइम क्या होगा बताइए, तो टाइम इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो सेम ही डिस्टेंस है, और स्पीड इस बार क्या हो गया है x प्लस 5, यानी इतना आवर्स लग रहा है इस बार। बट अभी का जो टाइम लग रहा है वो कम है, पहले ज्यादा लग रहा था, स्पीड अब बढ़ गया तो ये कम लग रहा है, तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1 आवर, क्योंकि डिफरेंस 1 ही आवर का है। देयरफॉर पहले वाला जो स्पीड है मतलब टाइम है 360 बाय x, माइनस करेंगे इसमें 360 बाय x प्लस 5, तो क्या आने वाला है 1 आने वाला है। ओके, सॉल्व कीजिए, 360 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 5 यहाँ पे रहेगा, इज इक्वल्स टू 1। 360 कॉमन ले लिए तो 1 बचा ऊपर में। अब 360 को उधर ले जाएंगे और इधर एलसीएम लेंगे, x और x प्लस 5 का एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा,
x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो x 1 जा x, और ये 130 आके इधर में डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 1/360 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से माइनस एक्स और प्लस गया काम से, तो बचेगा क्या 5/x² प्लस 5x, x² प्लस 5x, न्यूमरेटर में 5 और नीचे x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1/360। ओके, नेक्स्ट स्टेप अगर बढ़ेंगे हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हो जाएगा x² प्लस 5x इंटू 1, x² प्लस 5x इंटू 1 तो यही होगा, और 5 इंटू 36 तो हो जाएगा क्या 0, 5 6 30 का 0 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, यानी कि इक्वेशन मिला हमारे पास x² प्लस 5x माइनस 1600 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, करिए फैक्टराइज, है ना। 1600 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 800 होगा, फिर 2 से 400 होगा, फिर 2 से 200 होगा, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5×25। अब इतना सारा फैक्टर को हम लोग को मिला करके दो फैक्टर बनाना है। वो दोनों फैक्टर कैसा होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 1600 और ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने पर 5x होना चाहिए। तो करिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 तक रहने देते हैं। 25 50, देखिए 50 सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है क्या, 5 नहीं आ रहा है, तो और थोड़ा नजदीक लाते हैं, है ना। 32 2 जा 64, 64 और 50 4 14 आ रहा है, अभी भी नहीं काम बन रहा है। तो अब क्या करते हैं, कुछ और सोचो, दूसरा कुछ सोचते हैं, है ना। दूसरा कुछ क्या सोचते हैं, 16 लाना है ना, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1600 तो हो जाएगा। 80 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 नहीं आ रहा है। ओके ओके, तो क्या करेंगे, अब क्या करते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64 हो रहा है ना। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, 52 जा 100 आ रहा है ना, 52 जा 100। छोटा छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं, छोटा छोटा वाला हम ज्यादा कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो बड़ा बड़ा करके देखते हैं। 1600 है ना, 4 से करते हैं, 4 4 जा 16, फिर 4 से करते हैं 100, फिर 4 से करते हैं तो 25। यस, ऐसा कर सकते हैं ना, 25 फिर 5 से कर देते हैं, 5 5 जा 25। अब ऐसे करते हैं हम लोग, 4 5 जा 20 और 24 जा 80, 24 जा 80, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 16 4 जा 64 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। चलो ऐसा नहीं हो रहा है ना, अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में टाइम लग रहा है थोड़ा, तो इसको हम लोग इजी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5 एंड c का वैल्यू माइनस 1600। ओके, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac होता है, तो b का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1600, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस माइनस 1600 रहता ना, और 16 चौके हो जाएगा 6400। ओके, ऐड कर देंगे तो 6425, डी का वैल्यू आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, तो माइनस b का वैल्यू 5 प्लस माइनस √d 6425, 6425। अब 6425 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 2 डिजिट का 8 से पहले जाएगा, 8 8 64, कैंसिल हो गया, 25 आएगा एक साथ, 8 और 8 8 8 हो जाएगा 16। अब कितना बार में जाएगा, 8 आया, मतलब कहीं गड़बड़ हुआ है लगता है ना। 360 किलोमीटर था, स्पीड 5 इंक्रीज हो गया, जस्ट वेट। ओके, देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, ये मल्टीप्लाई जो किया था हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे गलती आया हुआ है। 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 होगा यहाँ पे, इसीलिए नहीं आ रहा था। यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे भी 18 हो जाएगा, है ना। अब 18 का फैक्टराइज करते हैं, है ना, अब 18 का फैक्टराइज करते हैं।
चलिए 1800 का फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 900, फिर 2 से 450, फिर 5 से 5 9 जा, फिर 5 से 18, फिर 9 से 2 जा 18। ओके, तो इस तरह से है इसका फैक्टर। अब इसको मिलाना है और 5 लाना है। 2 2 जा 4 और 5 जा 20 है ना, 20 और 22 जा 40 और 9 बचे 45। यस, 45, 40 और 45 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। x कॉमन करेंगे, x प्लस 45 बच जाएगा, माइनस 40 कॉमन करेंगे तो x प्लस 45 होगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब x प्लस 45 को अगर हम कॉमन रखते हैं तो बचेगा x माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 45 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 45। तो माइनस में वैल्यू को नहीं लेंगे हम लोग। ओके, तो अब क्या करेंगे, दूसरा को 0 के साथ इक्वेट करके देखो, x माइनस 40 एंड लिखते हैं, x माइनस 40 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस 40। तो x का वैल्यू ही निकालना था, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या मिला, हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, समझिएगा, 2 वाटर टैप्स, 2 वाटर का नल है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आवर्स, दोनों एक साथ मिल करके 9/3/8 आवर्स में क्या कर देते हैं, टंकी को फिल करते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अकेले जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटा कम टाइम लेता है, किससे, स्मॉलर डायमीटर वाला टैप से। ओके, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, है ना, ईच टाइम बताना है। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे, लेट द स्मॉलर डायमीटर टैप, smaller diameter tape of a smaller diameter, let the tap of a smaller diameter takes x hours, कितना टाइम लेता है वो, x hours to fill the tank, to fill the tank। टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रहा है वो, x आवर। कौन, स्मॉलर डायमीटर का। देयरफॉर द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स कितना, वो कह रहा है कि 10 घंटा कम, यानी ये जितना टाइम ले रहा है उससे ये कम टाइम ले रहा है, कितना, 10 आवर्स। तो x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा इसका, टू फिल द टैंक। ओके, देयरफॉर जो द टैप ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर फिल द टैंक इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x पार्ट। ओके, एंड द टैप ऑफ larger diameter fill the tank in this hour, in 1 hour is equals to कितना, 1/x minus 10 पार्ट। इतना पार्ट वो टैंकी का दोनों भरेगा अलग अलग सेपरेटली। अगर एक साथ चालू कर देंगे तो पूरा फिल कर देगा ना, एक साथ मिल करके इतना आवर में फिल कर रहा है। लिखेंगे कि since both taps
both taps can fill the tank in 9/3/8 hours. दैट मीन्स कि 8 9 72 3 75/8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है. Therefore, both taps can fill the tank in 1 hour. 1 hour में कितना भरेगा? तो 8/75 पार्ट को भर देगा. 8/75 पार्ट को भर देगा, दोनों मिल करके. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सोल्व करेंगे तो इन दोनों को जो ऐड करेंगे हम लोग, है ना, तो 1/x फर्स्ट टैप का जो पार्ट भर रहा है और सेकंड टैप जो भर रहा है 1/x - 10, दोनों मिल करके इतना पार्ट को फिल करेगा ना, 8/75. अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे. x × x - 10, x से डिवाइड करेंगे तो x - 10 और x - 10 से डिवाइड करेंगे तो x, विच इज इक्वल टू 8/75. ओके, नेक्स्ट स्टेप में x और x कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पहले तो यहाँ ऊपर में -10 है और डिनोमिनेटर में है x² - 10x और इस साइड में आ गया है 8/75. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8x² - 80x इज इक्वल्स टू -750 होगा. फिर 8x² - 80x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमें x का 2 वैल्यू मिलेगा. तो एक तो जो x का वैल्यू मिलेगा वो टाइम मिल जाएगा कि स्मॉलर टाइप कितना टाइम ले रहा है, उसमें से हम लोग 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लार्जर डायमीटर कितना टाइम ले रहा है वो पता चल जाएगा. तो आई होप कि ये अब इक्वेशन को आप आगे खुद से सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट में बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर. मैसूर से बेंगलोर तक जाने में जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है 1 घंटा कम समय लेता है पैसेंजर ट्रेन के तुलना में. पैसेंजर ट्रेन है तो हर एक स्टेशन पे रुकते जाता है तो वो ज्यादा टाइम लेगा, और एक्सप्रेस ट्रेन है कि जहां से चला और जहां रुकना है उसको वहीं पे जाकर रुकेगा. तो इसीलिए एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम समय लेता है पैसेंजर ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में. ठीक है, कह रहा विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन. इंटरमीडिएट स्टेशन यानी कहीं कहीं कुछ स्टेशन पे रुकता है तो उस टाइम को इग्नोर करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर अगर ज्यादा होता किससे, पैसेंजर ट्रेन से है, एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से. तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स. तो दोनों ट्रेन के स्पीड हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है. ओके, तो किसका किस पे डिपेंड कर रहा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे, मोर देन द पैसेंजर ट्रेन से. तो पैसेंजर ट्रेन को स्पीड को हम लोग सपोज कर लेते पहले. लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को हम लोग x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिए. देयरफॉर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है, ज्यादा है 11 किलोमीटर, x + 11. ओके, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है, x + 11 किलोमीटर. 11 किलोमीटर कह रहा था कि ज्यादा है तो x + 11 किलोमीटर हो गया. अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. तो कैसे निकालते हैं हम लोग टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालते हैं ना. तो डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है. स्पीड क्या है पैसेंजर का, x, तो इतना और टाइम लेगा. ओके, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लेगा, तो उसका भी डिस्टेंस 132 है बट उसका स्पीड ज्यादा है यानी x + 11 है तो इतना आवर का वो टाइम लेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 आवर कम टाइम ले रहा है रेस देन पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइमिंग है और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइमिंग है, दोनों के बीच का 1 आवर का डिफरेंस है, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 घंटा कम लेता है, ये ज्यादा लेता है, ये ज्यादा है, यानी 132 अपॉन एक्स में 132 अपॉन एक्स प्लस 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या चीज का डिफरेंस मिलेगा, 1 का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि 1 आवर ज्यादा किसका है, पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा लगता है और एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम टाइम लगता है। अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 132 कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। अब 132 को उधर ले जाएंगे तो इधर एलसीएम लेंगे x और x प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में x प्लस 11 चला जाएगा, सॉरी x प्लस 11 है यहाँ पे ना, x प्लस 11 मिस्टेक हो रहा था। अब x प्लस 11 से x प्लस 11 को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, ऊपर जाकर के माइनस x और 1/132 हो जाएगा, ये इधर आकर के डिवाइड में हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो अब हो जाएगा x से इसको इंटू कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x ये पूरा आएगा और 1 से इंटू करके और ये 11 से इंटू करके 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 35 का 5 कैरी 3, 11 प्लस 3 14 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर प्लस 11x इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस 1452 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 1452 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग, 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 से 3 1 जा 3, 3 2 6 फिर 11 से 11 बन जा 11, ठीक है, 11 बन जा 121। अब हमें क्या लाना है, 11 लाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन दोनों, इन सबको अरेंज करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया और 11 12, ठीक है, ऐसे करते हैं 11 3 से 33 करते हैं और 2 2 से 4 44, यस 33 और 44, देखो तो 33 और 44 11 आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस नहीं यहाँ पे माइनस होगा ना, प्लस 44x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे बचेगा x माइनस 33, यहाँ से 44 कॉमन लेंगे तो x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 33 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 33 को इक्वल करेंगे 0 के साथ तो x का वैल्यू मिल जाएगा प्लस 33। ओके, एंड एक बार x प्लस 44 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस 44 और स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता है तो ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 33 आ गया, x का वैल्यू 33 आ गया। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना आया 33 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है 11 ज्यादा है, यानी 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को और एक्सरसाइज को पैक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 4.3 का, कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज दिस। 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, 2 स्क्वायर ले लेते हैं, जाहिर सी बात है कोई बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। दोनों के स्क्वायर के एरिया का सम, दोनों के स्क्वायर का एरिया का सम, इसका एरिया को हम लोग स्मॉल ले लेते, कुछ भी हो, इसका एरिया और इसका एरिया कुछ भी हो, दोनों का सम करने पे क्या आ रहा है 468 मीटर स्क्वायर आ रहा है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है 24 मीटर है, तो फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स। साइड फाइंड करना है, दोनों स्क्वायर का साइड फाइंड करना है। ये स्क्वायर 1 हो गया और इसको स्क्वायर 2 कह देते हैं, स्क्वायर 2।
तो स्क्वायर का साइड हमें फाइंड करना है कि स्क्वायर 1 का साइड क्या होगा, स्क्वायर 2 का साइड क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या गिवन है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस मालूम है। ओके, तो पेरीमीटर तो हमें पता है ना, पेरीमीटर हमें पता है, क्या पता है पेरीमीटर, 4 इंटू साइड होता है। ओके, तो सपोज कर लेते हैं पहले हम लोग सॉल्यूशन, लेट द sides of bigger side of square to be x meter, therefore the side of square perimeter, therefore the perimeter of स्क्वायर 2 का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर 2 है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड यानी 4x मीटर हो गया। अब क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है 24, तो लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ देयर perimeter difference of their perimeter is equals to 24, that means कि perimeter of square 2 minus perimeter of square 1 is equals to 24 है। जो बड़ा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर भी बड़ा होगा, जो छोटा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर छोटा होगा, तो बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। अब यहां बताइए पेरीमीटर पर स्क्वायर 2 क्या फाइंड किए हम लोग, 4x माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1, जो 1 स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर नहीं पता है, इसका साइड ही नहीं पता है, तो पेरीमीटर कहां से पता होगा, तो इसको ऐसे ही लिख दिए हम लोग विच इज इक्वल टू 24। देयरफॉर अगर हम इसको उस साइड ले जाएंगे, 24 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, यानी कि फाइनली हमको इस तरह से लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 24 मीटर। क्या आया? अब देयरफॉर हमें साइड निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर 2, इसका साइड हमें पता चल गया है, क्या इसका साइड मान ले हम लोग, x माने हैं, x मीटर। अब इसका साइड निकालेंगे, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। ठीक है, साइड निकालेंगे हम लोग, तो साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर को डिवाइड कर देते हैं 4 से, ये 6 मीटर, यानी कि ये मिल जाएगा 4 और 4 कैंसिल, तो x माइनस 6 मीटर, यानी इसका जो साइड हो जाएगा, इसका साइड होगा x माइनस 6 मीटर, यानी इसका साइड जो निकलेगा उससे 6 मीटर ये क्या होगा, कम होगा। तो अभी हम लोग साइड फाइंड किए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ देयर एरिया, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर क्या है, 468 है। ओके, तो सम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाला का एरिया का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला का स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला का साइड क्या है, x माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाला का साइड क्या है, x है, यानी x का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करने पर 468 मिल रहा है। अब इसको ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 6 6 36 माइनस 2ab 6 2 12x प्लस x स्क्वायर, माइनस इधर ले आएंगे इसको, तो माइनस में बन जाएगा इधर 0। अब x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर माइनस 12x, और 36 इसमें माइनस कर दो, तो 8 में से 6 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, 432 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432, अब 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से,
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x ना, 2 निकल गया इससे, तो 2 6 12 होता है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू क्या मिला, 0। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 2 इधर आके 0 बन गया ना। अब 216 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे, 2 1 2 8, 2 5 10 4, 2 2 4 7, 3 9 27 एंड 3 3 9। अब इन सबको करेक्ट अरेंज करके 2 नंबर बनाना है, और वो 2 नंबर ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 216 और सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे 6 आना चाहिए। ओके, 2 2 4, 2 8 8, या तो ऐसा करते हैं 3 3 9 18, 2 2 4 3 12 18 एंड 12। देखो 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 मिलेगा, यहाँ से प्लस 12 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 18 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक बार जब x माइनस 18 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 18। एंड सेकेंड टाइम जब x माइनस 12 को x प्लस 12 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा क्या, माइनस 12। और माइनस कभी भी लेंथ हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। ओके, तो x का वैल्यू माइनस वाला को इग्नोर कर देंगे, x का वैल्यू मेरा क्या मिला, 18। देयरफॉर द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर या स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर 2 का क्या x माने थे, यानी 18 मीटर। ओके, एंड द साइड ऑफ स्क्वायर 1 का क्या है, कहाँ लाए थे, यहाँ लाए थे ना, ये रहा स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर 1 x माइनस 6, यानी x का वैल्यू 18 माइनस 6 दैट मीन्स 12 मीटर आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।